हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज इस वीडियो के अंदर आपके लिए मैं फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आ गया हूँ। तो गाइज आज 11 तारीख है, कल आपके जो है फार्मेसी और जो है फिजियोथेरेपी के एंट्रेंस एग्जाम होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सोल्व कीजिए और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप एक बार जाके उनको भी देख लीजिए। आप प्ले लिस्ट में चले जाइए इस चैनल के, आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप एक बार उनको ज़रूर सोल्व कर लीजिए। और ये भी गाइज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको ज़रूर अच्छे से सोल्व कर लीजिए गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन द। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है बताइए गाइज। तो ये किस पे नहीं करता है गाइज बताइए। आप पहले आप राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए, फिर आप जो है इसका करेक्ट ऑप्शन देखिएगा गाइज, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं वो भी आप जो है कमेंट में बताइए ज़रूर गाइज। तो आप जो है कितने जो है कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें आपका जो ईएमएफ होता है सेल का वो हो जाएगा, उस पर आपका जो है नहीं डिपेंड करता है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज इज क्वांटिटाइज दिस प्रूफ फ्रॉम। तो बताइए गाइज कौन सा होगा, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है गाइज। तो इसके अंदर आपका जो है मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तो आपका इसमें बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन एन इंडक्शन कोयल विथ रेजिस्टेंस द इंड्यूस ईएमएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन क्या होगा गाइज। द स्विच इज पुट ऑन due to high resistance, the switch is put off due to high resistance, the switch is put on due to low resistance, the switch is put off due to low resistance। तो क्या होगा गाइज, तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द स्विच इज पुट ऑफ ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द स्टेशनरी वेव द नोड्स हैव मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी, मैक्सिमम चेंज इन डिस्ट्रक्शन या फिर ऑल अबाउट, बताइएगा इस क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी गाइज, सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, अच्छे से सोल्व कर लीजिए इनको। अगला क्वेश्चन है गाइज, द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ 4th सेमी फ्रीक्वेंसी जोन टू 9th सेमी फ्रीक्वेंसी जोन विल बी। तो क्या होगा गाइज रेशियो बताइए डायमीटर का, तो क्या होगा बताइए गाइज। इसमें जो है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2/3 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। अगला क्वेश्चन है गाइज, इफ़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ द पोटेंशियल मीटर वायर आर पी एंड ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पोटेंशियल पी है और जो है आपका एरिया है ए, एंड द करंट आपको जो है फ्लो इन द वायर, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपको करंट है यहाँ पे आई है, ठीक है। आई इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है, तो आप इसका जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बताइए। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, द नेचर ऑफ सर्किट इज एंटी रेजोनेंट ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी, क्या होगी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, एट एनटीपी फॉर द सेम वैल्यू ऑफ 2 गैस ऑफ कांस्टेंट यूनिट विल बी। तो क्या होगी गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप इसमें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा गाइज बताइए। तो इसके अंदर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट मिल जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एट नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द डाई एटोमिक जो गैस है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। तो कितने होंगे गाइज बताइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कितने हो जाएंगे गाइज, इसमें जो आपके 5 हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, इन कैपिलरी मिनिकस ऑफ मर्करी इज। तो क्या होगी गाइज, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या फिर सर्कुलर। तो क्या होगी, तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉन्वेक्स, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एच ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ई, देन व्हाट हाई विल बी आफ्टर 2 टाइम्स जंप फ्रॉम ग्राउंड। तो क्या होगी बताइए गाइज, इसमें कितनी हो जाएगी। इसके अंदर है गाइज आपका जो है कौन सा हो जाएगा, इसमें है आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम एट एनी टाइम इज 0.02 मीटर एंड एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इन दिस टाइम एंगुलर वेलोसिटी विल बी। तो आप जो है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए और जो है आपको आंसर मिल जाएगा।
तो इसके अंदर आपका जो है बी ऑप्शन राइट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, विच इज़ कॉन्स्टेंट दैट अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन? एंगुलर मोमेंटम या फिर लाइनर मोमेंटम होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इसमें जो आपकी एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, टू स्पेयर ईच ऑफ मास एम एंड रेडियस आपको r/2r कनेक्ट विथ ए मेजल्स रोड ऑफ लेंथ 2r इज सो इन द फिगर। तो यहाँ पर आपको जो है फिगर में बता रखा है, बट यहाँ पे फिगर जो है नहीं दे रखा है, यानी कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है गाइज। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्पेयर्स एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। तो क्या होगा गाइज इसमें आप जो है बताइए। तो इसके अंदर जो है आपका ए ऑप्शन आपको राइट मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, एन नॉन इलास्टिक कोलिजम। तो क्या होगा, मोमेंटम इज कन्वर्स, एनर्जी इज कन्वर्स, मोमेंटम एंड बोथ जो एनर्जी है कन्वर्स या फिर दोनों ही नहीं होगी। तो इसमें जो है मोमेंटम इज कन्वर्ज हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। अगला क्वेश्चन है, इन एडेप्टिव प्रोसेस द वर्क डन बाय सिस्टम इज 50 देन क्या होगा गाइज। तो यहाँ पे जो है 50 जूल है ये, ठीक है। तो क्या होगा, तो देन है गाइज आपका द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीज 50 जूल। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, द रिक्वायरमेंट इन फेज रिलेटिव सोर्स दैट whose एम्पलीट्यूड आर सेम, वेवलेंथ आर सेम, फ्रीक्वेंसीज आर सेम या फिर फर्स्ट फेज डिफरेंस आर सेम। तो इसमें जो है फर्स्ट फेज डिफरेंस आर सेम हो जाएगी, तो डी ऑप्शन इसमें राइट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपकी इंटेंसिटीज ऑफ ब्लैक एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। तो आपको इंटेंसिटीज दे रखी है ब्राइट एंड जो आपकी ब्लैक फ्रिंजेस की। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्स विल बी। तो आपका रेशियो बताइएगा इस क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसका रेशियो बताइए क्या होगा। तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा बताइए। इसमें जो है आपका 1:2 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी रीजन्स ऑफ जनरेशन ऑफ फ्राउनहोफर लाइन इज। तो क्या होगी गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये है गाइज आपकी जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय क्रोमोस्फेयर। तो ये हो जाता है इसमें, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ए प्योर रेजिस्टेंस इज अटैच एज सो इन फिगर। यहाँ पे भी गाइज फिगर नहीं दे रखा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड फ्लोइंग करंट विल बी। तो क्या होगी गाइज, इसमें आपको फिगर नहीं दे रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो गाइज। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, अगर आप बिना फिगर कर सकते हो तो आप इस राइट आंसर कर दीजिए, वरना गाइज आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसके अंदर आपका जो है 0 ऑप्शन राइट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, द ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेड बिकॉज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछ लिया जाता है। तो बताइए क्या होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर दोगे। तो इसका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इट प्रिवेंट द UV रे एंड माइक्रो रे द कमिंग फ्रॉम द स्पेस। ओके, तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, द नंबर ऑफ जोन्स फ्रॉम अचीविंग द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द स्क्रीन ड्यू टू सर्कुलर गेट विल बी। क्या होगी, 4 होगी, 6 होगी, 3 होगी, 2 होगी गाइज बताइए। तो इसके अंदर जो आपकी 2 हो जाएगी, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इन इंडिया फॉर द यूज द फिक्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर। तो आपको यहाँ पे वोल्टेज बतानी है और फ्रीक्वेंसी अपन इंडिया वाले जो है कितनी होती है बताइए। तो इसकी वोल्टेज अपन यूज़ करते हैं 220 और फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 50 हर्ट्ज, ध्यान में रख लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन देखिए गाइज, इफ़ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज़ आपको यहाँ पे एफ है गाइज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटी बिकॉम 4 टाइम, ठीक है। देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी। तो क्या होगी, तो इसमें जो आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी जो है f/2 हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फोरबिडन एनर्जी गैप इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। क्या होगी गाइज, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी विल बी
gained by a particle in going from a point at a 70 volt to another point at 50 volt। तो क्या होगी गाइज, आप ऑप्शन को देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें कितनी हो जाएगी गाइज। तो इसके अंदर जो है गाइज आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। ओके, अगला ऑप्शन देखिए गाइज, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़, आपको यहाँ पे दे रखी है गाइज, ठीक है। एंड द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज़, आपको यहाँ पे ये भी दे रखी है। द लेंथ ऑफ पाइप टू प्रोड्यूस सेकेंड ओवरटोन्स विल बी, क्या होगी गाइज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बताइए क्या होगी गाइज इसकी, तो कौन सा हो जाएगा गाइज बताइए इसमें। तो इसमें जो है आपकी कितनी हो जाएगी, इसमें 0.5 मीटर आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ द लेंथ ऑफ सेंटीमीटर वायर इज़ टू बी हाफ, द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी विल बी, तो क्या होगी गाइज, 3 टाइम होगी, हाफ होगी, 4 टाइम होगी, या फिर ट्वाइस हो जाएगी। तो इसकी जो है आपकी जो है ट्वाइस हो जाएगी, तो इसका आपको डी ऑप्शन राइट मिल जाएगा। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे इन कूलेज ट्यूब कंट्रोल, क्या होगी गाइज बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्या हो जाएगी गाइज बताइए इसका राइट आंसर आप। तो इसका जो है राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाय द करंट फ्लोइंग इन द फिलामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी गाइज काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग फ्रैक्शन फॉर द सेम इन जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा गाइज, कौन सा हो जाएगा गाइज, इसको बताइए आप। तो इसका है गाइज आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, द प्रोड्यूस रे इन सोनोग्राफी आर, तो कौन सी रे प्रोड्यूस होती है गाइज सोनोग्राफी के अंदर, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, या फिर आपकी जो है अदर भी दे रखी है साउंड वेव, या फिर अल्ट्रा साउंड। जो है गाइज सोनोग्राफी के अंदर जो वेव होती है, जो रे होती है, वो होती है गाइज अल्ट्रा साउंड, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रख लीजिए गाइज, इसको कई बार पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाइज, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी ऑफ प्राइमरी टर्न्स ऑफ स्टेप अप ट्रांसमीटर इज 4:1 if a current of 4 ampere is applied to the primary, the induced current in secondary will be, तो क्या होगा, कितना होगा बताइए गाइज, निकाल के बता दीजिए ये क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका जो है सी ऑप्शन यानी 1 एम्पियर जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, द प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रायोड इज, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, एंड आपका वोल्टेज गेन इज 50, इफ लोड रेजिस्टेंस इज 100, द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर विल बी, तो आपका एम्प्लीफिकेशन जो है फैक्टर बताना है क्या होगा, तो कितना हो जाएगा गाइज इसका बताइए। तो इसके अंदर जो है सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, एट एनी इंस्टेंट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 2:1 if their half life be respectively 12 and 16 घंटे, then after 2 day what will be ratio of the substance, ये भी गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का जो है हाफ लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाता है एग्जाम में। तो बताइए क्या होगा इसका रेशियो बताइए। तो इसका जो है रेशियो आपका 2:1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइज आपका 4 ठीक है, 4:1 यानी जो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। 2:1 नहीं होगा, 4:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, एट एनी इंस्टेंट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 2:1 इफ देयर हाफ लाइफ बी रिस्पेक्टिवली 12 and 16 आवर्स, देन आफ्टर 2 day व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस। तो गाइज आपको जो है हाफ लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% मिलता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। तो आप बताइए क्या होगा इसका। तो इसके अंदर जो आपका 4:1 जो है करेक्ट हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, 2 बल्ब ऑफ वाट 25 and 100 रिस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट का आपको 25 है और सेकंड का आपका 100 है, आर कनेक्ट इन सीरीज, विच बल्ब विल बी फ्यूज, तो किस में होगा गाइज बताइए क्या आपका इसका राइट आंसर होगा।
25 वाट बल्ब या फिर 100 वाट बल्ब या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ देम। तो इसके अंदर जो आपका 25 वाट बल्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन राइट है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, सभी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखिए गाइस, द हार्डनेस ऑफ एक्स रे बाई कूलिज ट्यूब डिपेंड अपॉन, किस पे करेगी गाइस, फिलामेंट करंट, एयर प्रेशर इन ट्यूब या फिर मटेरियल ऑफ ट्रांजिट या फिर पोटेंशियल बिटवीन, आपका जो है बताइए गाइस किस पे डिपेंड करेगा। तो ये करता है गाइज आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, इफ़ ए वन डेयर वोल्ट गेज एक्सपेंड्स फ्रीली देन फाइनल टेम्परेचर इज। तो ये भी गाइज काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, लेस देन द इनिशियल टेम्परेचर होगा या फिर इक्वल होगा टू इनिशियल टेम्परेचर या फिर मोर देन होगा इनिशियल टेम्परेचर से या फिर लेस और मोर देन द इनिशियल टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो क्या होगा गाइज बताइए। तो इसमें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा आपके इनिशियल टेम्परेचर से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द रिक्वायर्ड मैकेनिकल वर्क टू इंक्रीज इन पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंसर ऑफ द लिक्विड विच लिक्विड इज इन आइसोथर्मल कंडीशन होगा या फिर आइसोबारिक, आइसोकोरिक या फिर एडेप्टिक कंडीशन। तो बताइए गाइज क्या कौन सी कंडीशन में होगा। तो ये होता है गाइज आपके हो जाएगा इसमें आइसोथर्मल, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ए पर्सन विल गेट मोर क्वांटिटी ऑफ मीटर इन 1 kg वाट 2। तो क्या होगा गाइज इसमें, तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन राइट है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एन इट इज एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट इज़ ए परपेंडिकुलर एक्सिस बॉडी इज। तो ये भी गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा हो जाएगा गाइज इसमें राइट बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा। डिस्क होगा, सॉलिड सिलेंडर होगा या फिर रिंग होगी या फिर स्पेरिकल सेल होगी। तो इसके अंदर है जो आपका स्पेरिकल सेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ए क्लॉक इज बेस्ड ऑन ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग एंड ए क्लॉक पी इज बेस्ड ऑन पेंडुलम मोशन। बोथ क्लॉक रन एट द सेम रेट ऑन अर्थ ऑन ए प्लेट हैविंग द सेम डेंसिटी इज अर्थ बट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा गाइज आपको, ट्वाइस द रेडियस। क्या होगा, एस विल रन फास्टर दैन पी, पी विल रन फास्टर दैन एस, दे विल बोथ रन एट द सेम रेट एज ऑन द अर्थ या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसमें है जो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो पी विल रन फास्टर दैन एस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ए बॉडी इज रूलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द ट्रांसनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपका बताइए कि द बॉडी इज डिस्क, स्पेयर, सिलेंडर या फिर रिंग होगी गाइज बताइए। तो इसमें जो है रिंग राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, एन इलास्टिक बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट और 10 मीटर ड्यू टू कोलिजन विद द अर्थ 20% ऑफ इट इज एनर्जी इज लॉस्ट टू व्हाट हाइट द बॉल विल राइज। 80 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 20 मीटर होगी गाइज, क्या होगी। तो आपकी 80 मीटर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ टू सॉप बबल ऑफ इक्वल रेडियस आर कूल्स देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरफेस बिटवीन टू बबल विल बी इन्फिनिटी r/2 0। क्या होगी, तो इसके अंदर जो है इन्फिनिटी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एस्ट्रोन ऑर्बिटिंग द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट, आपको यहाँ पे दे रखा है, अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ जेंटली ड्रॉप ए पेन आउट ऑफ स्पेस शिप, द पेन विल। क्या होगी गाइस, मूव टुवार्ड द मून या फिर फेल वर्टिकल डाउन टू द अर्थ, मूव अलोंग द स्पेस शिप, मूव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पेस शिप। तो कैसे होगी गाइज बताइए। तो इसके अंदर आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूव अलोंग द स्पेस शिप। अगला क्वेश्चन देखिए, इन स्काई ए लिक्विड इज हीट इन वेटलैंड्स, द हीट इज ट्रांसमिट थ्रोट। क्या होगा गाइज बताइए। तो इसमें जो है नाइदर बिकॉज द लिक्विड कैन नॉट बी हीट इन वेटलैंड्स, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन इज।
क्या होगा गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पॉजिटिव रे आर पी मूव किसकी होती है गाइज, तो ये होती है गाइज आपके पॉजिटिव आयंस की होती है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, विच वन इज द मिनिमम इन रेजोनेंसिंग पोजीशन ऑफ सीरीज LCR सर्किट, करंट क्या होगी गाइज, इम्पीडेंस होगी, रिएक्टेंस होगी, पावर फैक्टर होगा, क्या होगा, तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान से सोल्व कीजिए गाइज इनको। इफ़ लाइट टू बी पोलराइज बाय रिफ्लेक्शन देन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज, क्या होगा, R होगा, R/2 होगा, 2R होगा, या फिर R/4 होगा, तो ये हो जाएगा आपका R/2। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल आफ्टर एस हाफ लाइफ, 31% या फिर आपका जो अदर परसेंट दे रखे हैं वो होगा, क्या होगा गाइज, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, वेव ऑफ स्पीड v इज इंसिडेंस ऑन प्लेन सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज स्पीड विल बी, तो ये गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगी, v होगी या फिर v/2 होगी या फिर v/3 होगी या फिर v/4 होगी। यहाँ पे y दे रखा है बट यहाँ पे v/4 है, तो इसका जो है आपकी v रह जाएगी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है गाइज, ये 100 क्वेश्चन आ गया है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ जो है ऐसे जो है नंबर में थोड़ी बहुत गलती हो गई है, सीधे डायरेक्ट यहाँ पे 100 क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। ये लास्ट क्वेश्चन है गाइज, टू सायरन सिचुएटेड ऑन किलोमीटर अपार्ट आर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको यहाँ पे दे रखी है, एंड ऑब्जर्व स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन सायरन टू द अदर विद ए स्पीड ऑफ, आपको यहाँ पे दे रखी है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड बी, ये भी दे दी, व्हाट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाय द ऑब्जर्व, तो क्या होगी गाइज, बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 होगी, 4 होगी, 6 होगी या फिर 1 होगी, तो इसमें जो है 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो। गाइज ये थे आपके एग्जाम से रिलेटेड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप कि आपने अच्छे से सोल्व किए होंगे। तो गाइज इनसे आपको एग्जाम में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। ओके गाइज, आपको नेक्स्ट मैं और भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और एग्जाम से रिलेटेड RUHS से किसी भी तरह का डाउट है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कॉमेंट में बता दीजिए, आपके डाउट को 100% मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा।